मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास 9 का 11.4 जो चैप्टर है यानी एक्सरसाइज 11.4 उसे हम सोल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर है क्या एक्चुअल में, इस एक्सरसाइज के अंदर बोला गया है स्फीयर, यानी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गोला बोलते हैं। और गोला होता क्या है, कोई भी आकृति जो इस टाइप की हो यानी बॉल टाइप की हो। जैसे आपने दोस्तों स्फीयर का एग्जांपल ना बहुत सारा है जो आपके आसपास आप लोग देखते होंगे। जैसे मान लो फुटबॉल हो गया, एक बॉल हो गया, ऐसी बहुत सी आकृति ऐसी होती है जो स्फीयर के जैसी होती है, यानी कि गोले के जैसी होती है दोस्तों। यानी कि अगर बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, जैसे मान लो ये सेंटर है, अगर मान लो स्फीयर का ये सेंटर है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन होगी वो क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास क्या है, त्रिज्या का आधा, यानी सॉरी व्यास का आधा क्या है दोस्तों, त्रिज्या। और व्यास को हम डिनोट किससे करते हैं, डायमीटर से। व्यास को हम डायमीटर से डिनोट करते हैं और जो व्यास का आधा होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है दोस्तों। ये पूरा पूरा गोला है, इस गोले को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जैसे मान लो दोस्तों एक गोला ए वाला हो गया और दूसरा गोला ए वाला है, यानी कि अर्ध गोला हो गया, यानी कि अर्ध गोला, यानी ये आधा गोला है और ये क्या है, पूरा गोला है। पूरा गोला। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल आयतन की, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आयतन निकालने, वॉल्यूम निकालना है। तो पूरा गोला का यानी कि गोले का जो क्षेत्र जो आयतन होता है, यानी जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले के आयतन में किसकी जरूरत पड़ती दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी जो गोले का आयतन है उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर बात करें अर्ध गोले का आयतन, अगर हम बात करते हैं अर्ध गोले के आयतन की, तो अर्ध गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों, यानी अर्ध गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यानी आधे गोले का जो आयतन होगा दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब होगा, और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा दोस्तों। यानी हमने दोनों टाइप का आयतन सीख लिया, यानी पूरे गोले का आयतन क्या होता है और अर्ध गोले का आयतन क्या होता है। यानी हमने सीखा कि जो आयतन है गोले का वो दो प्रकार से होता है, यानी दो प्रकार से हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब लगाना है, अगर बोलेगा अर्ध गोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब लिखना है दोस्तों। तो जो हमारा सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 में क्या पूछा है, इसने बोला है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। यानी ये गोले का हमें आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसे मान लो यही गोला है, अगर हम बात करते हैं इस गोले की, अगर हम यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे सवाल को तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आंसर लिखना होगा और हमें रेडियस कितनी लेनी है, 7 सेंटीमीटर। जैसे जो चित्र मैंने बना रखा है, इस चित्र के अंदर क्या है, अगर हम मान लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं दोबारा से इस चित्र को बनाता हूं, जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, यहां से लेकर यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, यानी कि जो रेडियस वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इसने बोला कि इस गोले का आयतन निकालना है, यानी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो इस गोले का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है दोस्तों। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे हम, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई पाई कितना दोस्तों, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर की वैल्यू 7 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना होगा, 7 का क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं 3 7 से 7 को कैंसिल करूंगा दोस्तों 1 आ जाएगा,
अब हमें यहाँ से क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई 22 वाली करना है, यानी 28 आ जाएगा, 88 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या है 3 और मल्टीप्लाई 4 49 हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना, 49 का मल्टीप्लाई 88 के से कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई 49। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 9 8 72 तो 2 लिखूंगा, कैरी करूंगा 7 9 8 72, 72 में 7 जोड़ूंगा तो 79 हो जाएगा दोस्तों। अगर 4 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करूंगा 32 होगा, 32 को 2 लिखूंगा मैं, कैरी करूंगा 3, 32 होगा, 32 में 3 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, यानी 2 9 2 11 हो जाएगा, और 7 5 12 13 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 43 12, यानी कि 43 12 अपॉन में 3, और हमारी वैल्यू मीटर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। या तो हमारा आयतन यही होगा, या इसको हम और सोल्व कर सकते हैं आगे, अगर मैं 3 से डिवाइड, यानी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर मिश्रित भिन्न में बदलते हैं दोस्तों इसको, तो एक स्टेप और हमें आगे जाना होगा। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 43 को 12 को हमें डिवाइड कर देना होगा 3 से, 3 एक कम 3 बचेगा 1 13, 3 चौक 12, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 1 में से जाएगा तो काटा, और यहाँ पे 11 हो गया दोस्तों, 3 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, फिर 2 बचा, और यहाँ पे 22, 3 7 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं, यानी जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उसको हमें कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, और जो हमारा शेषफल होगा दोस्तों उसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और जो डिवाइड करने के बाद जो आया है उसको हमें यहाँ पे साइड में लिखना है, यानी कि 1437 इज टू 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। या तो हम अपने सवाल को यहीं पे छोड़ सकते हैं, या अगर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो इसको हमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना होगा, जो इस टाइप से चेंज होगा, और मिश्रित भिन्न के रूप में जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों कुछ इतना आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा सवाल 1 था उसका पार्ट जो 1 था दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हमें दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ना है, यानी अब हमें रेडियस ले लेनी है कितनी, 0.37 सेंटीमीटर ले लेनी दोस्तों, यानी कि जो गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, गोले का आयतन हमारे पास वही रहेगा। गोले का आयतन, और यहाँ पे क्या जो दोस्तों जो त्रिज्या है, यानी जो त्रिज्या r = 0.63 मीटर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 0.63 का हमें क्या लिख देना है, क्यूब लिख देना है। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। दशमलव हटाने के लिए हमें 100 लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब हमें क्या करना, अगर मैं 7 से कट करता हूं तो 9 7 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं 3 से कट करता हूं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना, अगर मैं 22 का गुना 4 का गुना 22 वाली करूंगा तो कितना आ जाएगा 88, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 है, फिर मल्टीप्लाई 63 है, फिर मल्टीप्लाई 63 है, और ये सभी वैल्यू को अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, 1 लिख के हमें 6 जीरो लगा देना होगा, कुछ इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 88 का मल्टीप्लाई 3 बारी करना, फिर जो आएगा 63 के साथ कर देना, फिर जो आएगा 63 के साथ कर देना दोस्तों। यानी कि अगर मैं 88 का मल्टीप्लाई 3 बारी करूंगा तो कितना आएगा 8 3 24, कैरी करूंगा 2, फिर 8 3 24 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, यानी 264, यानी कि 264 आ गया इन दोनों का गुना करने के बाद। अब हमें क्या करना है, अब हमें 264 का गुना कर देना है किसके साथ, 63 के साथ।
4 तियां 12 हो जाएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 6 तियां 18 हो जाएगा, 18 में एक जोड़ दूंगा तो 19 हो जाएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 3 का पारा 2 बारी पढ़ूंगा 6 आएगा, 6 में एक जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा। फिर 6 का पारा 4 बारी पढ़ूंगा दोस्तों 24 आ जाएगा, कैरी करूंगा मैं 2, 6 का पारा 6 बारी पढ़ूंगा 36 होगा, 36 में 2 जोड़ दूंगा 38 हो जाएगा, कैरी करूंगा मैं 3, 6 का पारा 2 बारी पढ़ूंगा 12, 12 में 3 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 15, यानी 2 9 4 13, 8 7 15 1 16, और यहाँ पे 5 और 1 6, कुछ इतना आ गया 16, 63 2 आ गया। अब हमें फिर दोबारा से 63 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 का पारा 2 बारी पढ़ूंगा 6 आएगा, फिर 3 का पारा 3 बारी पढ़ूंगा 9 आएगा, 3 का पारा 6 बारी पढ़ूंगा 18 आएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 3 का पारा 6 बारी पढ़ूंगा 18, 18 में जोड़ दूंगा 19 आ जाएगा, फिर कैरी करूंगा मैं 1, 3 का पारा 1 बारी पढ़ूंगा 3 आएगा, 3 में जोड़ दूंगा दोस्तों कितना 3 कम 3, और 3 में 1 जोड़ दूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना, 6 का पारा 2 बारी पढ़ना, 6 दूना 12, 6 3 18, 18 19 हो जाएगा, फिर 6 से 36, 36 से 37 हो जाएगा दोस्तों, 6 से 36, 36 और 3 39 हो जाएगा, और 6 कम से 6 4 10 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं जोड़ता हूँ इनको तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, 9 8 17, 17 1 18 हो गया, 9 7 16, 16 1 17, 9 4 13, 13 1 14 हो जाएगा, 0 में जोड़ देंगे यहाँ पे 11, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आया दोस्तों 1 1 4 7 8 8 6 आ गया, और नीचे कितना है दोस्तों 10 लाख है। अगर मैं डिवाइड करता हूं, अगर मैं इस वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो जितना जीरो है नीचे उतने ही डिजिट के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा। तो कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो ऊपर हमें 6 डिजिट के बाद दशमलव लगा देना, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट के बाद दशमलव लगाए तो 1.14786 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कुछ इतना जो है हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। इसी के साथ दोस्तों जो सवाल नंबर 1 था इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हमें सवाल के अगले पार्ट की तरफ बढ़ना है। सवाल के अगले पार्ट में क्या दे रखा है, अच्छा, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं और दूसरे पार्ट को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं दूसरे पार्ट में दे क्या रखा है। तो दूसरे पार्ट के अंदर दोस्तों जो सवाल दे रखा है हमारा, वो दे रखा है कि एक गोलाकार गेंद है जिसके द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। यानी गोलाकार गेंद के द्वारा जो विस्थापित पानी है उसकी मात्रा हमें निकालनी है। तो जो गोलाकार गेंद है उसका जो व्यास है वो दे रखा है। जैसे मान लो अगर हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर लिखते समय जो हमें व्यास है ना, व्यास दे रखा है दोस्तों कितना 28 मीटर दे रखा है। तो इस व्यास को हमें क्या करना है दोस्तों, त्रिज्या में बदल लेना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 88/2 कर दूंगा मैं, यानी त्रिज्या का व्यास का आधा कर दूंगा तो त्रिज्या मिल जाएगा। अगर मैं काटता हूं तो 2 एकम 2 और 2 चौका, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 14 मीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या लिखना है दोस्तों, गोले का आयतन। गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है दोस्तों क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4 × 3 पाई की जगह 22/7 रख देना है, मल्टीप्लाई r क्यूब यानी कि 7 का क्यूब कर देना दोस्तों। 4 × 3 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 7 × 7 × 7। अगर मैं 7 से 7 को कैंसिल कर दूंगा दोस्तों तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 का गुना अगर मैं 22 बारी करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अगर मैं 4 का पहाड़ा 22 बारी पढ़ूंगा तो 88 आ जाएगा, अपोन में 3 आ गया, 7 और 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 49 आ जाएगा। अगर मैं 88 और 49 का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 9 8 72 के 2 7 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। 8 चौक 32, कैरी करूंगा 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 35, यानी कि 2 1 7 5 12 1 13 3 और 1 4, यानी कि हमारे पास जो आंसर है दोस्तों 43 12/3 आ गया है। और ये वैल्यू मीटर में है तो हमें यहाँ पे क्या कर देना होगा, मीटर क्यूब कर देना होगा दोस्तों।
अगर इस वैल्यू को हमें एक स्टेप और आगे जाना है तो हमें क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा दोस्तों। 3 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हमें ऊपर लिख देना है, जो शेषफल बचेगा उसको हमें ऊपर लिख देना है, इस वाली वैल्यू को हमें नीचे रख देना है, और जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसको हमें कहाँ रखना है, साइड में रखना है। यानी कि कुछ इस टाइप से हमें डिवाइड करना है दोस्तों। अगर मैं 4 के टेबल में 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो एक बार ही जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 1 13, 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 11, 3 3 जा 9 हो जाएगा दोस्तों, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 3 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, एक बचेगा। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ गए 14 3 7। अब हमें ऊपर क्या लिखना है, 1 लिखना है, और नीचे क्या लिखना है दोस्तों, 3, और 1 मीटर क्यूब लिख देना है। यानी हमारा कुछ आयतन इतना निकल के आ गया दोस्तों। अब इसी के साथ सवाल नंबर जो दूसरा पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। सवाल नंबर दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, रेडियस क्या है। तो सवाल नंबर 2 के अंदर बोला कि जो व्यास है, व्यास कितना है, 0.21 मीटर है, और इस व्यास को अगर इस व्यास को हम त्रिज्या में कन्वर्ट करते तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम दशमलव हटा लेते हैं, 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट के बाद दशमलव है। और अगर मैं 100 में 2 से गुना कर दूं दोस्तों तो 21 बटा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 मीटर आ गया। यानी हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई 21 बटा 200 मीटर। अब हमें यहाँ पे लिखना है गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 3 आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 21 बट्टा 200। यानी कि इसको मैं छोटा कर लेता हूं काट के, यानी अगर मैं काटता हूं इसको, अगर मैं इसको काट रहा हूं किससे, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको हमें क्या कर देना है, ऐसे ही छोड़ देना दोस्तों। यानी 21 बट्टा हमें 200 क्या रख लेना है, यहाँ पे त्रिज्या की जगह रख लेना है, यानी 21 बट्टा 200 का क्यूब कर लेना है। तो 200 का क्यूब करने के बाद क्या आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, 21/200, फिर 21/200, फिर 21/200 लिखना है। 7 से कट करूंगा तो 7 3 जा 21, और 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। अब क्या होगा दोस्तों, इसका एक्चुअल में मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 हो जाएगा, और 21 और 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 441 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। अब कितना जीरो है, 6 जीरो है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखूंगा, और 6 जीरो लगा दूंगा यहाँ, कुछ इस टाइप से। अगर मैं 8 से कट करता हूँ, 8 1 जा 8, और 11 8 जा कितना होगा, 88 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 11 मल्टीप्लाई 441। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 लिख के 6 जीरो लगा देना होगा दोस्तों। अब क्या करना है, 441 का 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आएगा इतने से डिवाइड कर लेना इसमें। अगर मैं 441 का आपस में मल्टीप्लाई करें, 441 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर एचडी उतर जाएगा दोस्तों, 144 144 1584, यानी कि 4851, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लिख के 60 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, यानी 6 डिजिट के बाद हमें दशमलव लिखना होगा, 1 डिजिट 2 3 4, तो हमें 2 जीरो आगे लगा लेना होगा, 4851। अब 6 डिजिट हो गए, यानी 1 2 3 4, 2 डिजिट हम अपने मर्जी से आगे लगा सकते हैं दोस्तों। तो 6 डिजिट हो गया। अब 6 डिजिट पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दशमलव, यानी 0.04851 मीटर का क्यूब हमारे पास जो आयतन था दोस्तों। यानी सवाल नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है, हमें उसे सोल्व करना है दोस्तों। सवाल नंबर 3 के अंदर दे रखा है,
एक धातु गेंद का व्यास दे रखा है, यानी एक धातु गेंद है जिसका व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर है और धातु का घनत्व कितना है 8.9 ग्राम है, 9 ग्राम है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस गेंद का हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्तों आयतन ही निकालना है हमें, यानी आयतन निकालना है क्या इस गेंद का। तो यहाँ पे क्या है, कुछ गेंद, कुछ इस टाइप की गेंद है कोई, और जो इसका व्यास है, यानी व्यास दे रखा है कितना, इस गेंद का व्यास दे रखा 4.2 सेंटीमीटर। तो इस गेंद की त्रिज्या क्या आ जाएगी दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक जीरो लगा लेंगे क्योंकि एक डिजिट का दशमलव है, तो एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अभी त्रिज्या बन गया 42/20। अगर मैं 2 से कट करता हूं तो 21/10 हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास रेडियस आ गई। अब हमें क्या कर देना है, गोले का आयतन निकाल देना है, यानी गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 पाई के पे हमें 22/7 रख लेना है, मल्टीप्लाई जो आर है, आर के पे हमें क्या रखना है 21/10 का क्यूब रख लेना है। 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 हो गया। अगर मैं 3 से इसको कट करता हूं तो 7 3 जा 21 हो जाएगा दोस्तों, और 3 से 3 को कट कर दूंगा दोस्तों तो 1 टाइम जाएगा। फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई दोस्तों, हमारे पास वैल्यू आ गई, अगर 4 का पहाड़ा 22 बारी पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई, और 21 का पहाड़ा 21 बारी पढ़ूंगा तो 441 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया दोस्तों 1000 हो जाएगा, यानी 10 का गुना 10 के साथ करूंगा 100 हो जाएगा, और 100 का गुना 10 के साथ करूंगा तो 1000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 441 का गुना करना है किसके साथ, 88 के साथ, यानी कि 441 मल्टीप्लाई 88, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी करूंगा मैं 3, 8 4 जा 32, 32 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी दोस्तों, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 और 8 3 5 8 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा 3 8 8 0 और 8, और इसके नीचे क्या कर लेना, हमें डिवाइड कर लेना किससे, 1000 से। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा दोस्तों, दशमलव लग जाएगा, यानी 38.808, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो कितना है 8.9 ग्राम है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें धातु का घनत्व निकालना है। तो हम क्या करेंगे, धातु का घनत्व बराबर हम लिख लेंगे क्या 38.806 मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जो हमारा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लिखने मैंने मिस्टेक किया है, तो यहाँ पे क्या होगा 808 होगा दोस्तों, यानी 808 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ कर देना है 8.9 ग्राम के साथ कर देना है, यानी 38.808 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ कर देना है 8.9 के साथ कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों ग्राम में आ जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू आएगी हमारी ग्राम में आ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा धातु का घनत्व निकल जाएगा। तो हमने दोस्तों यहाँ से घनत्व निकाल लिया। अब घनत्व के साथ साथ हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना है। अगला सवाल क्या है उसको सोल्व करना है। अगले सवाल के अंदर दे रखा है, अगला सवाल दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, इस सवाल को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।